अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने की तरदीद। बयान में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अमले से कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल बगैर दस्तखत वापस भेज दिए। आज मालूम हुआ अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। बिल से मुतासिर होने वालों से माफी मांगता हूँ। पास 2 बिलों की मंजूरी के लिए 10 दिन थे। उन पर एतराज आयद करके वापस कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुद्दत पूरी होने पर बिल कानूनन मंजूर हो गए। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल ऐवान सदर को 2 अगस्त, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 8 अगस्त को मौसूल हुआ। सदर के पास 2 इख्तियार हैं, वो बिल मंजूर करें या एतराज के साथ वापस करते। उन्होंने बिल वापस नहीं किए। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, सदर मुमलिकत के ट्वीट से कोई भूचाल नहीं आ रहा। ज़रूरी है कानूनी नुकात की वजाहत की जाए। सदर आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं कि नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। इस मामले में ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। अगर सदर मुमलिकत का स्टाफ उनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये उनका मामला है। अमले को कैसे डिसिप्लिन में लाएं, ये हमारा काम और इख्तियार नहीं। एक छोटे आदमी को एक बहुत बड़े मनसब पे बैठाने की इतने भयानक नतीज नतीजा हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ये किसी ने सोचा ना हो। सदर के मनसब के रुतबे के ये शायान शान ही नहीं है। सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर आरिफ अलवी ने रियासत को नए आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया, उनको कौम मुआफ नहीं करेगी। इसाक डार ने ट्वीट में सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लिखा कि अखलाकी तौर पर अलवी साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे हैं। बात है कि मेरा ख्याल है इस ट्वीट के बाद हमें प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिशियल बयान का इंतजार करना चाहिए, कोई भी अपने रिस्पॉन्स देने से पहले। ये बहुत अजीब बात है, बहुत खतरनाक बात है। सदर मुमलिकत के जगह कोई और दस्तखत कर दे या इस तरह का कोई गलत बयानी हुई हो, ये हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्रीज है, ये पॉसिबल नहीं है। सदर ने जो करना है लिख के करना है, ज़बानी अहकामात नहीं चलते। ये नहीं हो सकता कि सदर कहें ये बिल मुझे नहीं पसंद, वापस भेज दो। कमर ज़मान कायरा की बोल से गुफ्तगू। कहा, सदर की जानिब से ट्वीट आया है, ऑफिशियल बयान के बाद बात की जा सकती है। फैसल करीम कुंडी बोले, सदर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने पहले दस्तखत किए, फिर यू टर्न की पॉलिसी पर अमल किया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुतालबा किया कि सेनेट की पूरे ऐवान की कमेटी इस मामले की तफ्तीश करे। सदर और उनका अमला सेनेट के सामने पेश होकर वजाहत करें। समझ में नहीं आ रहा ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सदर साहब 27 घंटे तक बेखबर रहे। सदर साहब ने इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की। बहरहाल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, इंक्वायरी होगी। अगर सदर साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और मुमकिन है कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ले ले तो मामला ज़रा सामने खुल के आ जाएंगे, उसकी हकीकत भी। और जो सदर साहब फरमा रहे हैं उसका अगर खुदा न खास्ता ये दुरुस्त है तो उसका भी एंडोर्समेंट हो जाएगा, और फिर उसके अपने रिपरकशंस होंगे और उसकी अपने इम्प्लीकेशंस होंगे। पता नहीं सदर क्यों 27 घंटे तक बेखबर रहे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा कि बिल्स के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करा सकते हैं, मामला अदालत में भी जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला होगा। इलेक्शन के लिए एतमाद की बेहतर फ़ज़ा बनाई जाएगी। अमन व अमान के मसाइल इंतहाई अहम हैं। अलवी का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर अस खुद नोटिस लेकर फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा, नया तनाज़ा भी पैदा हो गया, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। सदर भी कहते हैं दस्तखत मेरे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सदर के कानून पर दस्तखत के बगैर कानून है या नहीं। अगर दस्तखत नहीं किए तो इसका पता लगाया जाए। अब काम सदर का है, अपने मर्तबे के बारे में बताएं। सदर के दस्तखत के बगैर जो बिल है वो मुतनाज़ बिल बन गया है। प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ये था
कि प्रेस रिलीज के अंदर इसको जारी करते हैं, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के लैप्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। 50 साल की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा कि रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती। इतने बड़े ऑफिस पर इस तरह के लैब्स आएंगे तो मुल्क से बाहर क्या पैगाम जाएगा। माहिर कानून शाह खावर आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज उठाना होता है। अब ये कानून बन चुका है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था कि सदर को गलत पट्टी पढ़ाई गई। इस अमल की जवाबदेही होना चाहिए। वो तो सदर के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें और उसकी असेंट कर दें, तो वो फिर एक कानून जो है वो बन जाएगा। उन्होंने किसी पे रिलाई किया, किसी शख्स ने उनको लिख के दे दिया कि आप ये ट्वीट कर दें और उनको गलत पट्टी पढ़ाई। असल बात तो ये है, ये वजारत कानून को बात करनी चाहिए, उनको शायद कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए इस चीज की। मुमलिकत का हैरान कुन ट्वीट, सदर के इक़दाम ने कई सवालात उठा दिए। सदर मुमलिकत का यह कहना कि वो इन बिलों से मुत्तफिक नहीं, उन्होंने बगैर दस्तखत अमले को वापस कर दिया था, एक गैर आईनी अमल है। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये कि वो बिलों पर दस्तखत कर दें, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो उसे पार्लियामान को वापस भेज दें। अगर वो दस्तखत ना करें तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत नाम लेकर बताएं कि कैसे और कब बिल वापस किए। अगर ऐसा किया गया तो बगैर साइन के किसी शख्स को कैसे बिल थमा दिए? क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाजों को पूरा किया गया? तरमीमी बिल 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आर्मी तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को ही जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गजट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को आज मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी। वकील की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA हुकाम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। होगी वतन वापसी, लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सलमान शहबाज भी हमरा। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी लीगल टीम की भी शिरकत का इम्कान। लंदन रवानगी से कबल लाहौर में मरीम नवाज की मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशिस्तों पर होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फार्मूला तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन को हल्कों में आबादी में 10% तक कमी बेशी का इख्तियार हासिल। ज़रूरत पड़ने पर अजला की हदूद तोड़ दी जाएंगी। 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जा सकता है। कौमी असम्बली की 266, सिंध असम्बली में 130 और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तों पर नई हल्का बंदियाँ होंगी। हुकूमत की निगरां काबीना के लिए मुशावरत जारी। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि निगरां काबीना में GUI और बाप पार्टी के रहनुमाओं की तरजीह दी जा रही है। एक खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। प्रिंस अहमद, मीर हसन, साजिद दश्ती, शहरियार दरानी, शानिया खान, अमजद रशीद के नाम ज़ेर गौर। फरीद दमर, मोहिबुल्ला, जान अचकजई, उबैद गुरेज, आगा उमर अताउल हक को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरां काबीना की आज शाम हल्फबरदारी भी मुतवक्को। इस हादसे की तहकीकात का आगाज। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। मुतल्लिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। IG मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। मोटरवे M3 पर कोच सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई थी। 22 मुसाफिर जिंदा झुलसकर जान की बाजी हार गए। मुतादिद जख्मी।
10 की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा है। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। DPO के मुताबिक पिकअप में तेल के ड्रम रखे हुए थे, जिसके बाइस बस मुकम्मल तौर पर जल गई। में कमसिन मुलाजिमा की मौत बदतरीन तशद्दुद से हुई। फातिमा के हाथ पांव की हड्डियां टूटी हुई थी, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिस्म पर स्याह धब्बे मौजूद थे। इब्तदाई रिपोर्ट बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। DIG सखर जावेद इसकानी का कहना है कि मकतूला के साथ जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। फातिमा के जिस्म के सैंपल लेबॉरेटरी को जा चुके। जुर्म छुपाने में मदद करने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट रानीपुर अस्पताल से गिरफ्तार डॉक्टर अली हसन वसान को DIG सखर के अहकामात पर गिरफ्तार किया गया। साबिक SHO हेडमरर कंपाउंड का रिमांड लेने का फैसला किया गया है। हवेली में मर्दों के DNA लिए जाएंगे। मुलजिम असद शाह के DNA समेत दीगर टेस्ट किए गए। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी किसी को भी रियायत नहीं मिलेगी। हुक्म हुआ तो हिना शाह की जमानत रद्द करने के लिए दरख्वास्त देंगे। रानीपुर में हवेली से खैरपुर का कहना था, बच्चियों से मेहनत मुशक्कत के साथ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इत्तला पर कार्रवाई करके बच्चियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चियों को अहल खाना के हवाले किया जाएगा। बच्चियों और उनके वर्सा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में 28 रोज से ज़ेरे इलाज। रिजवाना के कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम का यह कहना है कि दोनों हाथों के फ्रैक्चर पर प्लास्टर किया जाएगा। कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। वाला मजीद 45 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 190 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। निगरां वज़ीर आलम मोहसिन नकवी का इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा, इलाके और इबादत गाहों की बहाली का काम जारी है। मसीही बरादरी को घरों की मरम्मत के लिए 20-20 लाख देंगे। मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। निगरां वज़ीर आज़म आज मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ के हमरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी होंगे। कैथोलिक चर्च के सामने दुआया तकरीब, मुतासरा खानदानों के साथ दीगर इलाकों से आए मसीही अफराद की शिरकत। मुतासरीन मसीही कम्युनिटी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआएं। हल्का बंदियों के दौरान हलकों के दरमियान आबादी का फर्क 10% से ज्यादा बढ़ने ना पाए। मौजूदा मरदमशुमारी में कौमी असम्बली के 82 और सूबाई असम्बली के 88 हलकों में आबादी का फी नशिस्त फर्क 10% से जायद है। फाफिन ने हल्का बंदियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। कहना था कि इलेक्शन कमीशन यकसा आबादी वाले इंतखाबी हलकों की तश्कील यकीनी बनाए। से इजाफी पानी का रैला हेड सुलेमानकी की हुदूद में दाखिल। दीपालपुर में सैलाबी पानी से मजीद दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 10 देहात ज़ेरे आब। मुतासरा रियातों की तादाद 70 से तजावुज़ कर गई। 60,000 एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब आने से खड़ी फसलें तबाह हो गईं। वंगा अमीर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गईं। खानपुर के करीब मेहरू केनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ। PDMA के मुताबिक हेड इस्लाम में मंगल से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए सिंध, झेलम, रावी और चनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को 18 रन से शिकस्त दी। भारतीय टीम 188 रन के हदफ के ताक़ुब में 169 रन बना सकी। मोहम्मद सलमान ने 50 और निसार अली ने 45 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात, वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 9 और 10 अक्टूबर के मैचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल पहले ही तब्दील किया जा चुका है। स्क्वॉश के मैदान में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने नुमान ने एशियन जूनियर टाइटल जीत लिया। नुमान ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। स्पेन ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर पहली बार फीफा विमेन वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। स्पेन की ओल्गा कार्मोना ने मैच का वाहिद गोल किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाला फाइनल मैच 76,000 तमाशाइयों ने बराह रास्त देखा।
विमेन वर्ल्ड कप के स्पेन की टीम दुनिया की 5वीं वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन गई। चांद मिशन नाकाम, रूसी खलाई साइंसी तहकीक के लिए बड़ा धचका। रूस का चांद पर भेजा गया खलाई मिशन चांद पर गिरकर तबाह हो गया। रूस की तरफ से गुज़श्ता तकरीबन 50 बरसों में पहली मर्तबा चांद पर भेजा गया मून मिशन नाकामी से दो चार हो गया है। चांद के मदार में मौजूद लोना 25 को आज चांद के कुतुब जुनूबी की सतह पर उतरना था। कार कैफी खलील की अमेरिका में एक और परफॉर्मेंस। कैलिफोर्निया में भी कहानी सुनो की धूम मच गई। गुलकार अरसलान रब्बानी की परफॉर्मेंस भी मद्दा झूम उठे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।